हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का शुभ अवसर पर यहाँ पे हम सब इकट्ठित हुए हैं, तो मुझ पे कुछ भी नहीं है। उम्मीद नहीं था कि मैं मुझको यहाँ पे खड़ा करने का कोई मुझको मौका देगा। मैं केवल यही सोचता हूँ, समझकर मैं यहाँ पे आता हूँ कि प्रभु को वचन सिर्फ सुनने के लिए आया, मैं सुनाने के लिए कभी नहीं सोचा। मैं अपना मकसद था सुनने के लिए, जो प्रभु का प्रशंसा करता है, महिमा के लिए जो हम लोग गाना वगैरह जो पेश करता है, उसको मुझको अच्छा लगा। तो इसलिए मैं हिंदी वर्शिप सर्विस में किसी तरह भी अपना समय निकाल कर यहाँ पे आ जाता हूँ। आज भी मैं यहाँ पे आने का मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग का चर्च में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम है, बच्चों का, माताओं का और मेरे खुद का भी है। मैं साइड होके निकल जाता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, पिटरस प्रभु यीशु का पीछा करते करते साइड से निकल जाते हैं, तो आंगन के पास पहुँच जाते हैं ना। उसी तरह मैं भी अपना कलीसिया की ओर से मैं अलग से निकल कर यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं इतना ये सोचता हूँ, यहाँ पे हम लोग इकट्ठित होना मुझे तो इतना अच्छा लगा कि हम कोने कोने से आके हम लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए ना। तो भाषा भी मिलता ही नहीं है, अलग अलग की भाषा है। तो कोई अपना लोकल डायलॉग वाला है, कोई बिहार साइड का है, कोई पंजाब साइड, कोई कहीं कहीं साइड का है। तो हम सब इकट्ठित मिलकर हम यहाँ पे जो होता है गॉड इन क्राइस्ट का मकसद आ जाता है। हालेलुया। तो मैं अपने परिचय थोड़ी सी करता हूँ, जरूर तो नहीं है, फिर भी आप सोचते होंगे ये कौन है, क्या है, कोई अच्छा बता ही देना ठीक है, क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना मैं पास्टर हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मामूली हूँ। मैं जैसे अपना चेयरमैन जी ने कहा है, तो पहले आपको पल्ला गया है, सीआरपीएफ में 35 ईयर्स अबाउट मैं सर्विस करके मैं रिटायरमेंट आया हूँ। वो भी फुल पेंशन नहीं है, वॉलंटियर आया हूँ। अगर फुल पेंशन होना तो मेरे को 7 ईयर्स समथिंग बाकी है। तो उसमें मेरे आने का वजह ये था, मैं अपन बिस्तर से नहीं हिल पाया। 8 महीना करीब मैं पड़े ही था, लेते ही खाना है, पड़े पर बिस्तर में खाना पहुंचाना, सब कुछ बिस्तर पे होते थे। इसी चलते मैं अपना लिख के दे दिया, अपना केक दे दिया, मैं घर चले जाऊँ। घर आने की जब जिस दिन मैं मन में सोचा, तो मेरा अनुभव रोए थे, प्रभु मेरे साथ वाले इतने जो गुम फिरता, मैं मेरे ऊपर क्या हुआ? अगर मैंने पाप किया है तो दुनिया और भी कोई तो पाप किए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर इतना बोझ क्यों है? इसी तरह भी हम प्रभु को हम कभी कभी चैलेंज देते हैं ना, उसको लड़काता है, वो उसको प्रभु को गुस्सा देने के लिए, या क्या बोलेंगे उसको, हम अनुमति मांगते हैं उससे चलने के लिए, लेकिन वो अनुमति को हम नहीं मिलता है। उस स्थिति में हम रहते हैं, जो मनुष्य ने अपना कर्तव्य को जितना भी हमने सामना करना ही होगा। तो हो सकता है पिछले वर्ष में, मैं पिछले जन्म में, या तो पहले कुछ मैं अपना जिंदगी में हो सकता है प्रभु के खिलाफ मैं कदम उठाया हूँ। हो सकता है भविष्य के लिए मुझको प्रभु ने चुना होगा। ऐसे मन में 2 बातों में लड़ते लड़ते आए, त्याग दे दिया, मैं लिख के दे दिया, लेकिन मेरे को वीआर मिला, रिटायरमेंट मिला। तो एक अजीब सा है। मैं प्रभु का महिमा के लिए आपको बताना चाहूँगा, प्रार्थना इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर है। मैं लास्ट में इसको भी जोड़ना चाहूँगा। मेरे प्रार्थना ये है, प्रभु अगर मुझको आपने जीवित रखना चाहते हैं रखो, या तो लेना चाहते तो ले चलो, या तो अपना कलीसिया को, या तो अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आप मेरे को प्रयोग करना चाहते हैं करो, लेकिन मुझको अभी इसी साल तो सोना ही होगा, क्योंकि बिस्तर में मैं कब तक रहूँगा? अपने रफ्तार तक जा सकता हूँ। लास्ट में अपना रफ्तार, ऑफिस में गया बिस्तर, ऑफिस गया बिस्तर, ये मेरे सर्विस कब तक चलते रहेगा? ना रफ्तार में बैठ पाता हूँ, ना बिस्तर में अपना मर्जी से ले पाता हूँ। इसी परेशानी से मैं लिख के दे दिया। तो ये अचंबा ये हुआ, मैं जिस दिन रिटायरमेंट लिया, उस दिन मेरे साथ वाला, मेरे सीनियर ऑफिसर्स जितना मेरे साथ वाले जो जैसे वो बोलते हैं ना, एसओस और जितना एनसीओ जवान सीनियर ऑफिसर,
मेरे को इतना विदाई दिया, पार्टी बहुत धूमधाम से किया। उस दिन किसी ने ये कहा, थंग भैया अब घर पहुंचे, अब ठीक हो जाओगे। अब ठीक होने के बाद मैं ठीक हो गया, मौके इसी बदले को जरूर बदलाना। मैं बोला हालेलुया, मैं आपका जरूर बदलाऊंगा, मैं ये चाहता है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो हम दोनों का मजाक था, हृदय पे नहीं था। तो इसी तरह मैं घर पहुंचा। जैसे धीरे धीरे घर पहुंचते पहुंचते दिन ब दिन बढ़ते गया। तो अपने पहले से भी मैं अलग से ताकत प्रभु ने मुझको दे दिया, हालेलुया। तो इसलिए आज आपका सामने खड़ा हो पाया, नहीं तो मैं कहीं भी खड़ा होने का योग्य भी नहीं था, मतलब ताकत भी नहीं है मेरा। यही है मेरा छोटी सी। और कलीसिया के बारे में, इसी प्रभु का कार्य में मैं 1986 से जब मैं भर्ती हुआ तो मैं अपना प्रभु का वचन, प्रभु का जो पवित्र बाइबल में पढ़ना शुरू कर दिया। अपना जैसे मैं सर्विस बढ़ते जाए वैसे मैं उसको पूरा पढ़ूंगा, मतलब उसको पढ़ना जरूरी है, उसके सिवाय मेरे कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसी तरह मैं किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। सर्विस 32 साल में मैं 25 बार बाइबल पढ़ा। मैं न्यू टेस्टमेंट से अपना और जेनिस से रिवलेशन तक में इसी तरह में पढ़ते मैं 35 साल में 25 बार पढ़ पाया। 35 बार नहीं पढ़ पाए, 25 बार पढ़। क्यों? बीच में ऐसे टक्कर हो जाते हैं ना, इंसानियत का कोई शैतान का बाधा में पड़ जाते हैं, वो फंस जाते हैं। कोई इसी संसार को देखता है तो अपना मकसद को ही भूल जाते हैं। यही था मेरा जिंदगी। और प्रभु का धन्यवाद है, मेरे सर्विस के अंदर में 25 साल अपना कलीसिया के साथ ही रहा, मैं अलग नहीं रहा। मैं सेंट्रल सर्विस होते अपने स्टेट में रहा, उसमें चर्च को भी खड़ा हो गया। वो समूह में प्रभु ने, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन बना के, वहाँ पे एसोसिएटी बना के प्रभु ने रखा। उसी चलते चर्च वगैरह बना के, कहीं मिशनरिया, कहीं मिशन स्कूल, कहीं चर्च को बनाने का मदद करने में मुझको भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो ऐसे चलते चलते हम लोग भी हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश वर्शिप सर्विस वगैरह चलते आए हैं। तो चुरचनपुर आने के बाद हिंदी वर्शिप हाई नहीं, मैं परे रहा, गुमसुम बरा। एक दिन ZPCS का एक मिशनरी खोम्पी था ना, उस टाइम में मैं जो भैया खड़ा था, मैं ये बंदा कहाँ का होगा, इसका स्पीकिंग में सुनना चाहता था। तो एक मैं इसका खोज में चलते चलते चेयरमैन को देखा। चेयरमैन को मेरे पहले जान पहचान था। तो इन लोग से मैं पता किया कि बाहर निकल के शीशा करीन बाहर देखा, तो बच्चे लोग सब आया। इन लोग सब देखे आप का कैसे बता के हम लोग का हिंदी वर्शिप कहाँ पे ये है वो। तो उसी को मैं ढूंढ के उस दिन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। हालेलुया। आज अपना बारे में कहने के लिए नहीं आया हूँ, प्रभु का वचन बांधने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। प्रभु का वचन बांधने में हम इसमें मैं प्रभु वचन आज बांधने से पहले मैं एक कहूँगा, हम क्रिश्चियन हैं, हम एक विश्वासी दाता है। क्रिश्चियन तो बहुत दूर होता है ना। एक विश्वासी दाता बनने के बाद क्या बदलाता है, और क्रिश्चियन को क्या बदलाता है, और क्रिश्चियन होने का उसका पहचान क्या है, और उसका क्रिश्चियन बनने के बाद पहचान होने का उसका कर्तव्य क्या है। 3 भागों में आज मैं आपसे बांटने के लिए आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम कितने दिन से विश्वासी दाता मानकर हम चला है, हम कितने दिन से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हम अपना ग्रहण किया बोल के हम नया जीवन, और हम बोर्न अगेन हुआ या नहीं। कोई भी ऐसे होता है ना, उसमें खोज में रखता है मैं क्या हूं। इसलिए आपके आज का विषय में ये रखना चाहूंगा, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, प्रभु के लिए मैं क्या हूं। आज ये वचन रखेंगे। तो मैं छोटे से प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु पवित्र बाइबल में जाने से पहले आए सिर झुके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेम पिता जी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज का सुंदरता समय
इसी कलीसिया को हमने दिया प्रभु। इसी भवन में हम सब एकत्रित होकर आपका महिमा के लिए यहाँ पे आए प्रभु। मुझ पे कुछ भी नहीं है, आपका पवित्र वचन बांधने के लिए मैं एक खोखला हूँ। आप मुझ पे सवार कर, ताकि मुझ पे जो निकला, मेरे जबान से निकला हुआ सबों को सुनने वाला प्रति व्यक्ति के ऊपर जो हृदय में बात कर प्रभु, ताकि आपकी ओर से और आपकी ओर से हमने पवित्र आत्मा द्वारा कदम बनाने का लाभदायक हो। सुनने वाला और बांधने वाला हम सब पर पवित्र आत्मा आपका प्रेम से मदद करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूँ, आमीन। छोटी छोटी जो बातों में हम बात करते हैं तो बाजार वगैरह में हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु वचन बांधने के लिए कोई किसी का ये आसान नहीं होता है। जो हम दूसरे भाषा में हम प्रभु को वचन बांधते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे भाषा होता है जो बहुत होता है, अमीर भाषा होता है। बांधने का आसान है लेकिन जानना कठिन होता है। मैं अपना जेम्स भैया को बहुत तारीफ करता हूँ। इन्होंने क्या कहा, आज मैं एक हफ्ता से सीखा हूँ, नहीं सीख पाया बोला। मैं इसको तारीफ करता हूँ, 2 हफ्ता से इसने इतना सीखा, मैं 32 साल सीखा, मैं नहीं सीख पाया, इसने 2 हफ्ता में सीखा है। धन्यवाद। देखो ये भाषा इतना कठिन होता है, हिंदी सब सुनने के लिए समझना आसान है, लेकिन उसको बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें इसलिए जो बीच में है ना, मेरे से गलत कह दिया, गलत जो निकलता है हाथ खड़ा कर लेना, ताकि उसको तुरंत सुधारना है। क्यों पवित्र स्थान पे हम पवित्र ही बोलेंगे, कोई ऐसे गलत शब्द को नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हम सब मिलके ही प्रभु का वचन सुनेंगे और बांटेंगे और सब मिलके ही इसको सोचेंगे। सबसे पहले मैं ये पढ़ना चाहूंगा पवित्र बाइबल 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5। इसमें मेरे पास एक हिंदी बाइबल है, तो वो भी खरीदा नहीं है, वो फ्री मिला था। लेकिन बड़ा बाइबल भी एक है, उसमें अप्रोक्सा है। फिर दूसरा एक मिला था, उसमें कैथोलिक का जॉइन है। इसलिए सबको रिजेक्ट करते करते मेरे पास ये नया नियम है, तो इसमें मैं पढ़ता हूँ। अभी एक हिंदी बाइबल में एक डिमांड क्यों अपना राकेश भैया के द्वारा ही डिमांड क्यों कब आएगा, जब आएगा मैं उसको धन्यवाद कहूँगा। तो इसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में क्या लिखा है, अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, या क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकलो। सुनने में सुनने ही होता है ना, ये वचन जो है सुनने में इतना, और इसको दोहराने के लिए हाई नहीं है, क्यों पूरा बदला चुका है। आप अपने आप को परख कर देखो भाइयों, आप अपने आप को परख कर देखो कि मुझ पे क्या है, तो मैं कौन हूं। सबसे पहले मैं बोला ना, मैं कौन हूं। हम अपने आप को परख कर देखें तो मैं कौन हूं। जो हम मानते हैं मैं उद्धारकर्ता प्रभु का हूं, तो प्रभु मेरे मुझ में है या नहीं, तो परख कर देने का समय आ गया है। क्यों समय नहीं है आपके लिए, प्रभु समय नहीं देगा। यह संसार कब तक रहेगा पता नहीं, ये संसार 1000 साल भी रह गया, लेकिन आपका जिंदगी 1 पर 2 पर हो सकता है, 1 दिन 2 दिन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, या तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी हो सकता है। इसी बीच में हम क्या करना, भी परख कर देखने का समय आ गया है। तो हम क्या देखेंगे, मुझ पे प्रभु यीशु है या नहीं, या मैं धोखा में तो नहीं हूं, देख लेना चाहिए। क्योंकि इसको जरूर क्यों पड़ गया, लूसीफर ईसा मसीह का एनिमी,
दुश्मन बोलते हैं ना, दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन, हर कामों का उसको खिलाफ, प्रभु यीशु का खिलाफ, हर चीज का उसका विषय में जो आप कहोगे तो उसका खिलाफ लूसीफर। और हर कदम पे आप विश्वासी दाता के अपन कार्य में अच्छा काम, पुण्य काम, किसी का पुण्य के लिए काम जो कदम उठाओगे उसके खिलाफ ही लूसीफर, उसका शक्ति पहले देखेंगे। एक लूसीफर का एक कहाव है, इतना ताकत है तो आपको नींद आ गया, मैं बीच में जोक लगाना पड़ेगा, मैं बीच बीच में हंसा भी देता हूँ और रुलाता भी हूँ, मैं नहीं, प्रभु की ओर से। तो इसमें मैं एक डालना चाहूंगा। तो देखो लूसीफर इतना शक्तिशाली है, इसी बात को लेने के लिए एक मनपुरी था, संजू भाई सुन लिया होगा शायद, सुन लिया तो मेरा मदद करेंगे। एक मनपुरी भाई था, वो क्रिश्चियन, पूरा गांव का पूरा क्रिश्चियन नहीं है, वो 3 साल के क्रिश्चियन होता है। जैसे हम जानते हैं अपने हिंदू भाइयों का बीच में अगर कोई क्रिश्चियन निकलता है तो एक गांव में 2-3 घड़ी की मात्रा निकलता है, पूरा परिवार को भी नहीं होता है। हो सकता है सबसे छोटी बहन, या हो सकता है सबसे बड़ा लड़का, हो सकता है उसका बहू, हो सकता है उसका कोई ना कोई 1-2 होता है। परिवार सलीम परिवार बहुत कम मिलता है, लेकिन वो परिवार में सलीम परिवार था। तो उसी पिता जो बनपुरी भाई प्रभु का बहुत विश्वास करता है, हर दम डिवोशन में जो वर्शिप में भी अटेंड करते हैं, वर्शिप में भी शाम को भी दिन में भी कहीं भी जाता है, नहाते भी, आग सीखते हैं, खाना भी पकाए और खाए, तो हर टाइम में उसके मुंह में ईश्वर 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 ईश्वर, प्रभु प्रभु ईश्वर ईश्वर, ये चंद सेकंड भी नहीं रुकता है। हर कदम पे ये भी उठाएगा प्रभु, जो भी काम करा प्रभु। कितना विश्वास है ना, अच्छा या नहीं, अच्छा है ना। इसी तरह हम याद करते रहे कितना अच्छा है। देखो लूसीफर का इतना शक्ति है, लूसीफर इतना ये बुद्धिमान होता है, आप 20 प्रकार प्रभु का वचन सुनाने के लिए आपका हृदय में बात करेगा, आपको दिमाग ऐसे देगा, आपको खुशी के लिए भी तरह तरह की प्रभु के नाम पे आपको बदलाने के लिए, गाना गाने के लिए, हर चीज के लिए लूसीफर आपको उठाएगा, ताकि वो आप उसे प्रभु का अंदर ही डूबे नहीं। लेकिन आपको प्रार्थना करने की भी अनुमति देता है, वो आपको बांटने के लिए भी अनुमति देते हैं, आपको हर समय पे क्रिश्चियन बनकर अपना चर्च में जाना, कहीं भी संगठन में आपको सम्मिलित होने की भी अनुमति देता है लूसीफर। वही है जो मनपुरी भाई ईश्वर ईश्वर प्रभु प्रभु बोलने वाला, एक दिन उसको पर एक अनोखा, एक बदकिस्मत की क्या बोलेंगे, ऐसे हादसा हो गया। उसके गांव में एक चीता आ गया, बाप है ना, चीता बाप बोलते हैं ना, बाप भी है चीता है। वो आकर दूसरों को पीछा करने लग गया, तो वो बुजुर्ग थे, उसका ग्रिप में आ गया, उसको पकड़ लिया, पकड़ के अपने मुंह में दबोच के खींच के ले गया। कहाँ ले गया? जंगल में, पहाड़ी साइड में। लेके पूरा गांव वाले पीछा भी नहीं कर पाए डर के, लेकिन गांव वाला सोचता है ये कल दूसरा दिन हो गया, मर गया होगा, चलो खोजने चलते हैं। उन लोग खोजने के लिए चले गया। जब ढूंढने गया तो ढूंढने पूरा गांव पब्लिक चले गया, घर घर में जो लोग है ना, जाके उन्होंने अपना तामझाम लेके उसको ढूंढते लाश ढूंढते गया, लाश ढूंढने पड़ेंगे। वो तो चीता ने किसी को लेके तो बच के तो नहीं रखेगा, ढूंढने गए तो उन्होंने मिला ही नहीं, लेकिन एक जगह में मिला। क्या चीज मिला? सारे उसका खून लहू वह सब कुछ उसका मिल गया, लेकिन उसका शरीर कुछ भी मिला ही नहीं, उसका वस्तु तक नहीं मिला, जो पहने हुए कपड़ा तक भी नहीं मिला, खून ही मिला। तब उन्होंने सोचा ये तो खाए गया है। फिर भी ढूंढते उन्होंने क्या मिला? उसका मुंह, जबान, यहाँ तक सारे शरीर खा लिया, लेकिन सिर्फ मुंह ही मुंह रह गया। तो उसके बुजुर्ग ने उठा, ये इसका मुंह एक गिर गया, ये मिला है।
बाकी शरीर नहीं है। तो ऐसे क्यों? पास्टर क्या कहा और उसका भाई लोग क्या करा? यह बड़ा हंसने के बारे ना। शरीर पूरा खा ले, मुंह क्यों नहीं खाया? अरे मुंह भी दबा दिया तो हो जाता, लेकिन मुंह नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना जिंदगी में अंदर से प्रभु का नाम नहीं, मुंह से प्रभु का नाम लेते लेते मुंह को चीता नहीं खा पाया। बोला देखो उसे जवानी ही निकला, इसका मुंह ही नहीं खा पाया, बाकी शरीर खा लिया तो उसको मुंह खा लिया, उसको मुंह ही बचा दिया। ऐसे क्यों है बोल के उसका बुजुर्ग ने बोला, देखो भाइयों, इन्होंने अपना हृदय में प्रभु का नाम नहीं लिया, सिर्फ यहां से ऊपर मुंह से प्रभु प्रभु पुकारते पुकारते चीता ने ये प्रभु को छोड़ दिया। बोला देखो ये है हमको अपना मैं कौन हूं। हो सकते हैं हम उसको देखेंगे ना, हो सकते हैं उसी तरह हम भी अपने मुंह से आज ही प्रभु का नाम यहां तक है या कहां तक है, मैं कौन हूं, मुझ में है या जो प्रभु का नाम पुकारते हैं मेरे हृदय से या ये मेरे दिमाग से, दिल से या दिमाग से। दिल और दिमाग बहुत दूर होता है ना। किसी बहन ने अपने पिता पास्टर को तो उसको, पापा आप है ना, आपका उद्धार करता बहुत अच्छा है, आप प्रभु का कार्य करने में बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आपको सिर्फ एक फीट नीचे डाउन हो जाओ, आप बहुत ऊंचा हो गया। 1 फीट चाहिए पापा, आपको सिर्फ 1 फीट चाहिए, आप बहुत ऊंचा हो गया, 1 फीट आ जाओ। उसका पिताजी बोला, बच्चे तेरे जन्म से मैं क्रिश्चियन हूँ, तेरे जन्म से मैं उद्धार करता हूँ, तेरे जन्म से मैं पास्टर हूँ, तेरे जन्म से तू इसी धरती में आने से पहले मैं अपना कार्य प्रभु का कार्य करने में लग गया हूँ, तो कौन आता है आज मेरे को समझाने वाला? बेटी बोला, पापा सिर्फ 1 फीट नीचे आ जाओ, तब हम दोनों तालमेल हो जाएंगे। बोला क्यों? उसका पिताजी दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग मुंह से ही प्रभु बोला था, ये उतर जाए दिल में, यहाँ पे आ जाए तो वो असली उद्धार करता हो जाता था। इसे उसके लड़की ने पूरा कहानी नहीं बताया, पिता 1 फीट नीचे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट होता है, तो नीचे आ जाता, उसको हृदय पे प्रभु का ग्रहण किया हो जाता है। इसी तरह हम लोग अपना जिंदगी में कभी कभी धोखा पड़ जाता है, अपने क्रिश्चियन में भी धोखा आ सकता है। इसलिए आज पढ़कर देखो, हम अपने जिंदगी को देखो, इसको हम कैसे देखेंगे। आज हम अपना जांच करेंगे, वो जांच करने के लिए तो मैं ये लेके आया हूं रोम चैप्टर 8 वर्स 16। इसमें बहुत अच्छी बताया हमको, जो उद्धार करता जो होता है उसका पहचान क्या है, वो ग्रहण करने को क्या है उसका। इसमें क्या लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। देखो ये हो गया ना, उद्धार करता बहुत दूर नहीं है, जो हम पाप से भरा हुआ है, हम आदम हवा की ओर से हम पाप से डूबा हुआ है। हम कितना भी जिंदगी में कुछ भी हम पाप नहीं कर, किसी का चोरी नहीं कर, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का हत्या भी नहीं करेंगे, तो भी हम पाप में हैं, क्योंकि आदम और हवा की ओर से हमने पाप इसी धरती में बढ़ चुके हैं। उसी पाप से हमको पाप में ठहरा गया है। इसी पाप के द्वारा हमको मृत्यु के स्थान अपना आत्मा को मारने के लिए उसको शैतान को लूसीफर के हाथ में हम चले जाते हैं। उसी लूसीफर की ओर से हमको उद्धार करने के लिए, हमको लेने के लिए, इसी जिंदगी को हमेशा हमेशा जीवित परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र लौता पुत्र को हम सब के लिए बेचकर क्रूस पर उसने सूर्य चढ़ाया, उसको लहू बहाया। तब से हम अपना पाप से छुटकारा मिलकर जो हम जिस संतान के हैं तो प्रभु की ओर से बनता है, उसी को साक्षी बनने का साक्षी ये होता है। साक्षी क्या होता है? प्रभु का आत्मा बोलता है ना, स्वयं आत्मा बोलता है ना,
पवित्र आत्मा स्वयं खुद पवित्र आत्मा अपना आत्मा द्वारा मिलकर मिलता है, मिलके हमको दोहराता है कि तुम प्रभु का संतान हो। ये आपने कभी सुना? हम आज के प्रभु का यीशु मसीह ने आज उद्धार आज नहीं किया, अपने जन्म से उद्धार कर चुका है। प्रभु ने हम और आपको जन्म से पहले प्रभु ने हमको उद्धार दे चुका है, लेकिन हमने उसको नहीं जाना, इसलिए हम पाप से भरा हुआ है। अगर हम विश्वास ये आज के दिन भी विश्वास करेंगे, हम उद्धार करता है। प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर सूर्य चढ़ाया है, उसने कांटे को मुकुट चढ़ाया है, जो उसको कांटे कितना चढ़ाया, कोई बोलते हैं ना उसका लंबाई कितना वो सब कुछ बताता है। ये मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि बाइबल में नहीं मिला, मैं बाइबल में जो देखे वो बताऊंगा। जो प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा द्वारा, मेरे बेटी या मेरे बेटा, तुम प्रभु का संतान हो। तुम मरने से अगर मर भी जाए प्रभु का है, अगर जिंदा भी रहे प्रभु का है, तो इसी तरह आप और प्रभु का आत्मा, आपका आत्मा और स्वयं आपका स्वयं आत्मा, आपका विश्वास का आत्मा और प्रभु का आत्मा कौन सी जगह पे मुलाकात हुआ है, कौन सी जगह पे आपको मिला है, कहां पे आपको प्रभु ने बात किया है। देखो मैं एक कहना चाहूंगा, और चेलमैन को न्यू बाजार से आएंगे और अपना पासवर्ड को और बाजार से आएंगे, दोनों रास्ता में पैदल ही जा रहे हैं, तो दोनों ही एक ही कलसिया का है। एक जगह में अगर दोनों मिलेंगे तो एक भी नहीं बोलेगा, एक दूसरा भी नहीं बोलेगा। पास्टर पू को उधर वाला पूछेंगे, पास्टर पू चेयरमैन को देखा, हाँ देखा। चेयरमैन पू चेयरमैन पू पास्टर पू को देखा, देखा। कहाँ पे मिला? वहीं पे यूको बैंक के सामने मिला है दोनों। एक भी बोलेगा यूको सामने, यूको बैंक के सामने, दूसरा भी बोलेगा यूको बैंक के सामने बोलेगा। इसी तरह आपको भी प्रभु को, जहां आपको प्रभु को ग्रहण किया है, आप जो नया प्रभु का उद्धार करता जिन पाए प्रभु आत्मा और स्वयं प्रभु उसका आत्मा, आपका आत्मा जो बातें करते हैं, मिलते हैं प्रभु के संतान। अब जिस दिन बना है आपको उद्धार कर, जिस दिन पाया है उस दिन आपको मालूम होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। भाई समूएल, आपका नाम समूएल है, तो अभी आप शादी कर लिया, पता नहीं बोलेगा तो सब हंसेंगे ना। समूएल भाई को मैं पूछूंगा, समूएल भाई आपका शादी हो गया? पता नहीं यार। लो कोई बात बना, शादी कर लिया तो कोई बोलेगी अपना ये माइकल को मैं जानता हूँ जवान, माइकल अब शादी कर लिया? हाँ बोलेगा। कब किया? हाई नहीं। दो बातें मैं बात करना चाहूँ। माइकल ने शादी नहीं किया, लेकिन हमने पूछा माइकल शादी कर लिया? हाँ कर लिया। कहा किया? कब किया? कौन है आपका जो जीवन साथी, आपका नाम बताओ। यहाँ पे दूने मिला ही नहीं, हाई नहीं, क्योंकि उसने शादी नहीं किया, पता ही नहीं कब शादी किया। लेकिन माइकल ने शादी किया पता है ना, कब शादी किया पता है। इसी तरह प्रभु और हम, जो प्रभु का आत्मा, हमारा आत्मा जो मुलाकात होता है ना, जब एक साथ मिलन होता है, उस दिन को किसी व्यक्ति ने अगर नहीं मालूम है तो गलत। मैं कहना चाहूंगा, प्रभु से नया जीवन जो पाता है उस दिन कभी भी किसी ने भी नहीं भूल पाता है। वो तरह तरह की परेशानी, कठिनाई जो हम सामना करने से पर भी उसी दिन को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रभु हमको इसी धरती से अपन परेशानियों को मरने के बाद भी जन्म जन्म क्या बोलेंगे, हमेशा हमको जीवन मिलने के लिए, जो आनंद से आनंद रहने के लिए प्रभु ने हमको आनंद देने के लिए जो उद्धार किया, उस दिन हमको पाया है। उस दिन नहीं मालूम है तो फिर सोचना, इसलिए पलट कर देखना है। पलट कर देखो मैं कौन हूं, मैं प्रभु का संतान हूं या नहीं। ये लूसीफर मुझको तो इस तरह में नहीं कर रहा है, जो मैं चाहूं तो खाऊं, चाहूं तो पीऊं, चाहूं तो झूठ बोलूं, चाहूं तो करप्शन करूं, चाहूं तो किसी का लूटूं। भाई लूसीफर इतना शक्ति देता है, आपका लालच, लूसीफर का लालच, प्रभु यीशु लालच नहीं है। प्रभु यीशु आपको जरूर नहीं है, मुझको जरूर नहीं है, हमको प्रभु का जरूर है, प्रभु हमको जरूर है, प्रभु हमको जरूर नहीं है, है ना। मैं गलत बोला,
प्रभु हम सबको जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको प्रभु का जरूरत है। प्रभु चाहे तो ये पत्थर को भी अपना संतान बना सकता है। हम क्या, अब क्या, कुछ भी नहीं। प्रभु चाहे तो वहां पे जो जितना भी जो जेल में पड़े हुए, कोई समुद्र पड़े हुए, सबको भी अपना संतान बना सकता है। अब कोने में पड़ा है, चींटी के बराबर भी नहीं है। हम अपना को घमंड होने का मतलब है ही नहीं है। प्रभु के सामने जीरो है। जीरो से अगर छोटा माइनस होगा ना, कोई नंबर हो तो और नीचे का भी हो जाता है, जीरो भी नहीं बन पाता। इसी तरह हम है, लेकिन अपना गौरव रखते हैं। हम इंसान के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, प्रभु का नाम, प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सिवाय जिस दिन प्रभु का आत्मा और आपका आत्मा जिस दिन मिलन हुआ है, उसको आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, अब भी आज समय है। प्रभु आपने मुझको ग्रहण किया, प्रभु आपने मुझको उधार दिया है। मुझे ये नहीं जाना कि आपने मुझको खरीद दिया है, लेकिन मैं आज जान चुका हूं, मैं आपका संतान हूं। इतना नहीं है, नहीं वो नहीं कहता। तो इसमें इसी दो बातों में मैं आखिर में आना चाहूंगा। समय भी ज्यादा ले लिया, हो सकता है आपको नींद आ जाए। तो इसमें मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, इसको नहीं पढ़ूंगा। अगर अब प्रकट देख लिया, अब अपन स्वयं को पता चल गया, हाँ मैं प्रभु का संतान हूं, हाँ मैं इसी स्थान पे मैं प्रभु से मुलाकात हुआ हूं। प्रभु का आत्मा स्वयं मेरे आत्मा बात किया, मुझसे ये कहा तुम मेरा संतान हो। प्रभु ने बदला चुका है, मैं मरने से भी और जिंदा रहने से भी प्रभु का हूं। आप अपना पहचान लिया है, मैं कौन हूं, प्रभु का संतान का। तो उसमें आपको ये मिल गया, तो आपका एक कर्तव्य बन जाता है। ये मैथ्यू चैप्टर 28 आज के दिन में ये बताया जाता है। मैथ्यू चैप्टर 28 में क्या लिखा है, इसमें वर्ष 18 से 20, इसमें क्या लिखा है? जो प्रभु यीशु अपना सेवक को अपने पास बुलाकर उन लोगों ने ये कहा, मुझको पृथ्वी, आकाश और इस संसार को, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। तब ईश्वर ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों को लोगों का चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम से बपतिस्मा दो, और जो आगे मैंने तुम्हें दी है उनके पालन करने सिखाओ, और देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। देखो क्लियर कट हो गया ना। इसमें प्रभु हमको एक अधीन दिया है, प्रभु का हम अधीन में रहते हैं, प्रभु हमको एक आज्ञा दिया है। अगर इन सबको हमारे पास है, प्रभु का संतान हो गया, तो प्रभु से मुलाकात भी हो गया, प्रभु का संतान है, तो आज हमको भी प्रभु ने यहाँ पे आपको सिर्फ बैठने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ आपको बैठने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। जाओ कोने कोने में सभी जातियों को, जो भाषा अलग अलग किसी भी हो, उन जातियों को अपना चेले बनाओ। कोई विश्वास करते उसको बपतिस्मा दो, ये बोला। यहाँ तक आसान है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ लास्ट में ये नीचे क्या लिखा है, जो मैंने आपको सीखा है ना, जो मैंने आपको सीखा है, जो आपने जो पा लिया, मैंने आपको सीखा, उसको उन लोग को सिखाओ कि उन लोग भी अपन जो आपने किया, जो मैंने सीखा उसको कर सके। प्रभु ने क्या सिखाया? हर चीज है, पाप नहीं करना, ये सब नहीं करना, घमंड नहीं करना, सब बहुत है। उसको बोलने से नहीं बोल पाएंगे ना, लेकिन 10 कमांडमेंट को मान के चलेंगे। उसमें भी हम मनुष्य होने के नाते हम फंस जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, प्रभु से हमने जो सीखा है, प्रभु ने हमको दिया है, अपने चेले बनाकर, अपना संतान बनाकर हमको
ये अधिकार दिए हैं, जो प्रभु ने हमको सिखाया है दूसरों को सिखाना है। इसलिए अपना पलट कर देखना है मैं कौन हूं। अगर प्रभु का संतान हो गए तो जो प्रभु का बातें ही बदलाऊंगे ना मैं। इसलिए अपना देखो, हो सकता है कोई किसी दूसरा को गलत सबसे अब किसी को सिखाने को, अपना आपको पलट कर देखना ही समय है। और इसमें एक इसमें कहने के एक है, एक विश्वासी दाता बनने के बाद हम जहां पे रहेंगे एक ज्योति है। ये ज्योति जो है अंधकार में रहेंगे तो भी अपना ही ज्योति दिखाएगा। हम पर्वत के ऊपर जो गांव बसाते हैं ना, वो कोई नहीं छुपा सकते हैं, कहीं से भी जाए उसको दिखाई देता है। इसी तरह जो विश्वासी दाता, कलीसिया में जो विश्वासी दाता होता है, एक क्रिश्चियनिटी होता है, प्रभु का जो संतान बन जाता है, कहीं भी जाए वो नहीं छुप सकता है, दिखने में ही मिलता है। बत्तीस जॉन को क्या बोला, तुम कौन है जो हमें भेजने वाला को हमने उसको बदला सके। तो अपन को क्या कहलाना चाहोगे, अपन को क्या परिचय देना चाहेंगे ताकि हमको भेजने वाला को हम बता सके। तो क्या सवाल क्या मिला, जवाब क्या दिया, उन्होंने क्या कहा, मैं वही हूं प्रभु का मग बनाने वाला। जहां मग जो टेढ़ा है उसको सीधा करने, जहां ऊंचा है उसको सीधा करने के लिए, प्लेन करना, जो खड़ा है उसको बनने के लिए। आज प्रभु हम आपको चाहता है और हमको भेजा है जहां प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए। कहीं भी हो, कोने कोने में हो, जहां भी हो, कठिनाई में हो या आसान में हो, वहां पे प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए हम सबको ठहरा गया है। इसलिए भाइयों, आज फिर से हम सोचते हैं अपना जिंदगी को पलट कर देखना है हमेशा। मेरे में क्रिश्चियन जो है, मैं क्रिश्चियन हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु, मैं संतान हूँ, प्रभु का संतान हूँ, मुझको ये करना सही नहीं। मैं किसी चीज़ को मैं सेवन करता हूँ उसको प्रभु के लिए हो सकता है गलत है। मैं किसी चीज़ को कदम उठाता हूँ ये प्रभु के लिए गलत है। मैं किसी को बातें में जोड़ता हूँ, हो सकता है प्रभु के संतान के लिए ठीक नहीं। ये अपन आपको पलट कर देखना हमेशा हम लोग का कर्तव्य बनता है। और इन बातों के प्रभु का वचन बांधने में गलत है तो प्रभु और आपके ओर से मैं समझ चाहूँगा। जो भी हम प्रभु का वचन बांटते हैं उसमें एक दो बातें सही से हम लोग के लिए प्रभु का इच्छा से जो बांटता है तो प्रभु हम सबके लिए आशीष दे और कलीसियों को हमेशा प्रभु आशीष करें। थैंक यू। के हाथ में हम देते हैं।